नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन मंगलवार का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो। मंगलवार का मतलब मार्स प्लैनेट से है, जिसका कलर रेड है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अदृश्य अप्रत्याशित सहयोग की घटनाएं प्रकाश में आती हैं, जिसे हम संयोग कह के टाल देते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड के एक्स्टर जेल में जॉन ली नामक एक कैदी हुआ करता था, जिसे फांसी की सजा हो चुकी थी, जिसकी फांसी की तारीख भी मुकर्रर हो चुकी थी। तो जेल के जो फॉर्मेलिटी होते हैं उसके अनुरूप चिकित्सकों का दल आया जॉन ली के स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए। परीक्षण में डॉक्टरों ने कैदी जॉन ली को स्वस्थ पाया। उसके बाद जल्लाद को बुलाया गया, जो फांसी देने के सामान को परीक्षण किया, दुरुस्त किया। तत्पश्चात दूसरे दिन पादरी आए, जो धार्मिक रीति रिवाज से कैदी जॉन ली के अपराधों को माफ करने के लिए गॉड से प्रे किया। फिर उसके अगले दिन मजिस्ट्रेट आए और फांसी की प्रक्रिया आरंभ की गई। कैदी जॉन ली को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया, उसके गले में फांसी के फंदे को डाला गया और मजिस्ट्रेट अपने नियमानुसार, आदेशानुसार उन्होंने टाइम देखते हुए जॉन ली को फांसी देने का आदेश जल्लाद जेम्स को दिया। आदेश पाते ही जल्लाद ने उस तख्ते को खींचा। खींचने पर वो तख्ता टस से मस नहीं हुआ। फिर जल्लाद कभी उठ के, कभी बैठ के, कभी झुक के 2-4 मिनटों तक तख्ते के रस्सी को खींचता रहा, लेकिन तख्ता टस से मस नहीं होता था। फिर उसने क्या किया कि कैदी जॉन ली को तख्ते से उतार दिया और फिर पुनः तख्ते का परीक्षण किया कि कहीं जाम तो नहीं हो गया। क्या बात है कि तख्ता खसक नहीं रहा है, कितना भी खींचने पर खींचा ही नहीं जा रहा है। जैसे जॉन ली को उस पर से उतार करके फिर परीक्षण किया तो देखा कि नहीं, कहीं कोई जाम नहीं है, तख्ता ठीक है। रस्सी को खींचते मात्र ही तख्ता सरकने लगती है। फिर से जॉन ली को चढ़ा दिया गया, फांसी का फंदा उसके गले में लगा दिया गया और फिर मजिस्ट्रेट आदेश दिए कि दो, फांसी दे दो। फिर उसने रस्सी को खींचा, तख्ते की रस्सी को, फिर तख्ता टस से मस नहीं हुआ। फिर कभी इधर से उधर से 7 मिनटों तक खींचता रहा और उसके साथ साथ मजिस्ट्रेट भी आ गए, वो भी खींचने लगे। क्या बात है कि रस्सी खींची नहीं जा रही है, तख्ता सरक नहीं रहा है। इस तरह से दोनों का कुछ मिनटों तक प्रयास करते रहे रस्सी खींचने का, लेकिन तख्ता सरकता ही नहीं था, तख्ता टस से मस हो ही नहीं रहा था। फिर मजिस्ट्रेट साहब ने आजीज आकर के हाई कोर्ट को निवेदन लिखा कि कृपया कैदी जॉन ली के दूसरी फांसी की तारीख मुकर्रर की जाए। कुछ तकनीकी कारणों से आज उसकी फांसी नहीं दी जा सकी। फिर हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया और हाई कोर्ट का आदेश हुआ कि हमारे संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं कि एक ही मनुष्य को 2 बार फांसी दी जाए। तो इस तरह से जॉन ली जो कैदी था वो आज़ाद हो गया, जेल से रिहा हो गया, उसकी फांसी नहीं हुई। फिर सारे पत्रकार ब्रिटिश के और दुनिया भर के उसको, ये दुनिया के न्यायिक इतिहास का पहला घटना है। सब पत्रकार आए, पूछे जॉन ली से कि आखिर भाई तुम्हारी फांसी हो चुकी थी, तुम इतने बड़े अपराधी थे, फिर तुम कैसे बच गए? तो उसने क्या कहा, मैं निरपराध था, मैं न्यायालय में बोलता रहा, मैं निर्दोष था, मैं पल पल बोलता रहा, सबों से बोलता रहा, डॉक्टरों से भी बोला, मजिस्ट्रेट से भी बोला, जल्लाद से भी बोला, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। और
मेरे पास कोई सबूत नहीं थे जिसे मैं पेश कर सकूं कि मैं निरपराध हूं, मैं निर्दोष हूं। और मुझे भगवान के ऊपर भरोसा था और भगवान ने मुझे निर्दोष साबित कर दिया। एक और घटना हिंदुस्तान की है 1960-65 की। करपात्री महाराज करके एक संत हुआ करते थे जो पॉपुलर है। वो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे 60-65 के दशक में। उनके न्यायाधीश काल में ही उनके साले ने अपने गांव में किसी का मर्डर कर दिया था, किसी की हत्या कर दी। फिर पुलिस पकड़ के लाए कोर्ट में, उसकी हत्या सिद्ध भी हो गई और उसे फांसी की भी सजा हो गई। फिर ये कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया होती है, जिला से उच्च अदालत में जाना, उच्च अदालत में पहुंची और करपात्री जी के हाथ में ही पहुंचा क्योंकि वही वहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। फिर उन्होंने थोड़ी सी अपनी बुद्धिमानी कहें या उनके साला होने की वजह से उन्होंने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। फिर पुलिस उनके साले को कोर्ट से जेल ले जाने के क्रम में ही ट्रेन से यात्रा के दौरान ही स्टेशन पे कहीं वो कैदी साला, जो करपात्री जी का कैदी साला था, उसे प्यास लगी। पुलिस वाले ने बोला ठीक है चलो पानी पी लो। उसको पानी पीते वक्त वो कोई बोमा होता है स्टेशन पे बहुत सारे लोहा के, कोई बोमा का पार्ट ही टूट के उसके सर पे गिर गया इंस्टेंट टाइम, उसी समय, और वो वहीं मर गया। जैसे ही करपात्री जी को पता चला इस बात को, उस समय न्यायालय में ही उपस्थित थे और उन्होंने अपने माथे पर हाथ पीट लिया और प्रणाम किया उस सत्ता को कि वो दोषी था, हत्यारा था, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए थी, वो हुई। मैंने ना उसको कन्वर्ट कर दिया, मैंने ना बदल दिया, लेकिन वो सत्ता तो है, उसका कैलकुलेटर, उसका कंप्यूटर में, कैलकुलेटर में कोई गलती नहीं होती। ध्यान रहे दोस्तों, डरना है तो उससे डरो, सामने वाले से नहीं। उसके नजरों में तुम सही हो तो सामने वाले तुम्हारे ऊपर तोप लेकर क्यों ना आ जाए, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर उसके नजरों में तुम दोषी हो तो फिर किसी लाठी की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें सजा बराबर मिलती है। इसलिए साथियों, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। ये दो उदाहरणें मैंने आपको दी। एक उदाहरण में वो निर्दोष जॉन ली जो जेल से फांसी की सजा होने के बाद ही बाइज्जत रिहा हो जाता है, और दूसरा करपात्री जी महाराज जिनके साले को उन्होंने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। उस दरमियान कोर्ट से जाने के क्रम में ही रास्ते में ट्रेन स्टेशन पर पानी पीते वक्त वो मर गया। तुरंत उसका सजा सुनिश्चित हो गया। तब उन्होंने उसी समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में त्याग पत्र दिया, और करपात्री जी का मैं पहले का नाम मुझे पता नहीं, और हरिद्वार चले गए परमात्मा की खोज में। फिर उन्होंने किताबें भी लिखी है। ओशो ने जैसे लिखा था उस समय संभोग से समाधि की ओर, उसी तरह से उन्होंने लिखा है संयम से समाधि की ओर। उनकी किताब है करपात्री जी महाराज की, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के कभी जज हुआ करते थे 60-65 के दशक में। तो अब आप देखिए, ये तो दो अदृश्य अप्रत्याशित सहयोग की घटनाएं हैं, जिसे हम संजोग ही कहेंगे कि वो पानी पीते ऐसा हो गया, उसके सर पे गिर गया, उसका सर फट गया, वो मर गया। अथवा वो ये सहयोग ही है कि वो पटरे को बार बार तख्ते को जल्लाद परीक्षण करता था कि कहीं जाम तो नहीं लग गया, देखता था तो एकदम फ्री था, और जब वो जॉन ली चढ़ता था तो वो तख्ता टस से मस नहीं होता था। तो है ना दोनों अप्रत्याशित अदृश्य सहयोग की घटना। तो ऐसे नहीं, ये संजोग का कहीं नहीं टाला जा सकता।
इसके वो पात्र होते हैं और वो प्रमुख सतह इन सारे बातों का बराबर ख्याल रखती है। उसके कैलकुलेटर में 0.001% भी मिस्टेक नहीं होता है, वो उसको कहीं मिस नहीं होता है, उससे कहीं मिस्टेक नहीं होता है। इसीलिए डरना है तो उससे डरो, उसकी नज़रों में गलती ना करो, बाकी तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों आज भर के लिए इतना ही, कल तक के लिए फिर मुझे मौका दीजिए। धन्यवाद।